जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको आज एक बालक का भविष्य बताने जा रहे हैं। हो सकता है यह तारीख, यह समय, यह स्थान कोइंसिडेंस हो कि किसी व्यक्ति का मिल भी जाए। हमने एट रैंडम बेसिस पर यह जन्म पत्रिका ली है। किसी व्यक्ति से एक्चुअल में वास्तविक में यदि कोई मिल भी गया तो हम पहले से ही बता रहे हैं कि यह रैंडम बेसिस पर हमने लिया, अपनी मर्जी से, सिर्फ ज्ञान पर्पज से सिखाने के लिए लिया है। तो जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की चीज है और खुद पत्रिका बना करके इसका भविष्य लिखने का प्रयास करें। हो सकता है आपका ज्ञान अधूरा हो या पूर्ण ज्ञान हो, तो आपको इससे टेस्ट हो जाएगा कि आपका ज्ञान कहां तक है और कितना गहरा है। 29/9/2018 को जन्म हुआ है। 29/09 सितंबर 2018 दिन में 1:30 पर विजयवाड़ा में जन्म हुआ है। यह विजयवाड़ा के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में इस बालक का जन्म हुआ है। एक बार और बता देता हूं, 29 सितंबर 2018 1:30 दोपहर में विजयवाड़ा के 100 किलोमीटर के दायरे में जिस भी बालक का जन्म हुआ हो उसका भविष्य फल। तो सबसे पहले जब इसका लग्न चार्ट बनाया जाता है तो वृषभ राशि इसकी आती है। शुक्र इस राशि का स्वामी है। तो इस बालक को अपनी राशि के स्वामी के मालिक को प्रबल करने के लिए देवी मां की उपासना करना है। और चूंकि देवी में भी काली माता की उपासना इनको करना है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। धनु लगन की पत्रिका बनती है। धनु लगन का स्वामी गुरु होता है और गुरु के लिए श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो इस बालक को श्री हरि विष्णु जी की पूजा भी करना है। इस बालक को श्री नारायण की पूजा अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि लगन जो है, धनु लगन है, उसका स्वामी गुरु है। लगन के स्वामी को भी प्रबल करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है। यह ज्योतिष का नियम है। इसीलिए मनुष्य को लगन के मालिक की ज्यादा से ज्यादा पूजा करते रहना चाहिए। वर्तमान में इस बालक की उम्र 6 वर्ष 7 माह 14 दिन है। कृत्तिका नक्षत्र है। सूर्य उसका स्वामी है। तो नक्षत्र के स्वामी की भी पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। सूर्य उदय के पहले उठें, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। संपूर्ण जीवन भर करना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि धनु लगन है, गुरु स्वामी है, तो इसके लिए भी सूर्य नारायण भगवान की पूजन अर्चन करना चाहिए। शनिवार के दिन उत्पन्न हुआ है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन उत्पन्न हुआ है। पंचमी तिथि जो होती है, यह नाग महाराज की तिथि मानी जाती है।
इसलिए इस बालक को नाग महाराज की पूजा भी रोजाना करना होगी। श्री हरि विष्णु जी की पूजा रोजाना करना है, काली मैया की पूजा रोजाना करना है, सूर्यनारायण भगवान को रोजाना जल चढ़ाना है, और चूंकि पंचमी तिथि को पैदा हुआ है इसलिए नाग महाराज का पूजन भी करना है। और कालसर्प दोष भी है इसको, तो जिनको पंचमी तिथि के दिन उत्पन्न हुए हों, कालसर्प दोष भी है, ऐसे मनुष्य को पूरी जिंदगी भर नाग महाराज की पूजा करना चाहिए और पंचमी का व्रत उपवास भी करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नाग महाराज के मंदिर में जाएं और वहां पे हर साल प्रति वर्ष नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन कराना चाहिए। इससे उसके जीवन पे बहुत कुछ असर पड़ सकता है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार यह बालक बहुत से सांपों की हत्या करके आया है, बहुत से मनुष्यों की भी हत्या करके आया है। अब जो कुछ भी कारण रहा हो, परंतु हत्या अवश्य हुई है, जिसकी वजह से वह प्रेत आत्मा जिनकी हत्या हुई, वह प्रेत आत्मा इनके पीछे पड़ी हुई है इस बच्चे के। और आगे जाने पर जब राहु का समय आएगा तब इसके ऊपर अदृश्य प्रेत आत्माओं का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। राक्षस गण है, नाड़ी अंत है। मंगल केतु एक साथ बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, मकर राशि का अंगारक योग बना रहा है। जीवन में कभी न कभी 2-3 बार या तो व्यवसाय स्थल में या दुकान में या घर में आग अवश्य लगेगी। चाहे शॉर्ट सर्किट से लगे, चाहे गैस की वजह से लगे, या कोई और भी कारण हो सकता है, परंतु आग अवश्य लगेगी। क्योंकि मंगल के साथ केतु यानी हवा अंगारक योग बना करके यहां पे बैठे हुए हैं, जिससे धन का नुकसान होगा। कालसर्प दोष इस पत्रिका में बताया जा रहा है। केतु द्वितीय भाव में और राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य बुध एक साथ बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बोल रहा है। अब चूंकि यहां पर बुध उच्चिका है इस पत्रिका के अनुसार, सूर्य 10वें भाव में पिता के स्थान पर ही बैठा हुआ है, तो सूर्य बुध इसको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब बहुत अच्छा फल का मतलब हो गया हर तरीके का सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करेंगे। धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, मकान का सुख रहेगा, वाहन का सुख रहेगा। सूर्य अच्छा होने की वजह से राज्य सरकार से फायदा भी हो सकता है और भूमि भवन का सुख रहेगा। माता बीमार रह सकती है। इस पत्रिका की सबसे बड़ी खासियत वाली बात यह है कि कालसर्प दोष तो है, उसके बावजूद बुध उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है, मंगल उच्च का है और शुक्र स्वग्रही है। तो यहां पर 3-4 ग्रह उच्च के बैठने की वजह से इस बालक को शायद जीवन में कष्ट होगा ही नहीं। क्योंकि उम्र भी यहां पे दीर्घजीवी बताया जा रहा है, परंतु रहस्यमय व्यक्ति है ये। रहस्यमय व्यक्ति का मतलब इसके साथ में इसके ऊपर बहुत सी प्रेत आत्माओं का साया है, और प्रेत आत्माओं का साया होने की वजह से यह रहस्यमय व्यक्ति है। और रहस्यमय व्यक्ति मतलब जो बोल दे वैसा हो सकता है, या फिर ये पागल भी हो सकता है। कभी कभी पागल हो जाएगा, कभी ठीक हो सकता है। ऐसी अवस्था भी इसकी पत्रिका में बताया जा रहा है। इस पत्रिका के अनुसार जैसा मैंने बताया कि बुध उच्च का बैठा है सूर्य के साथ में, तो सूर्य का भी अच्छा प्रभाव मिलेगा, बुध का भी अच्छा प्रभाव मिलेगा।
मतलब यदि ये लड़का पागल नहीं हुआ, यदि इसके ऊपर ऊपरी बाधा नहीं लगी, इसके ऊपर तंत्र बाधा नहीं हुई, काला जादू नहीं हुआ, अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राहु कर्क राशि का अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यानी यहां पे चंद्रमा की स्थिति को खराब कर दिया है। चंद्रमा उच्च राशि का छठे भाव में बैठा हुआ है, सभी प्रकार का सुख दे रहा है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये रहस्यमय व्यक्ति है। रहस्यमय व्यक्ति का मतलब इसके साथ में पूर्व जन्म की अदृश्य प्रेत आत्माएं इसके साथ में चल रही है, इसलिए अदृश्य रहस्यमय व्यक्ति है। इसको मुख का रोग होने की संभावना है। और जब इसको क्रोध आएगा, यदि कोई इसको मारेगा पीटेगा, तो इसको जो क्रोध आएगा तो ये महाक्रोधी हो जाएगा, कुछ भी उठा करके फेंक सकता है। उसमें उस समय पे इतनी ताकत आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा करने में ये माहिर रहेगा, इससे कोई जीत नहीं पाएगा। क्योंकि ये नहीं लड़ेगा, इसके साथ जो शरीर के साथ चल रही अदृश्य आत्माएं वह लड़ेगी। तो एक तो कोई भी व्यक्ति, परिवार का कोई भी सदस्य इसके ऊपर हाथ नहीं उठाए, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, फालतू की बहसबाजी नहीं करें, अन्यथा उसका नुकसान होने की संभावना है। इसलिए मैं रहस्यमय व्यक्ति बोल रहा हूं। मतलब इस बालक से जो भी लड़ेगा, इस बालक के साथ जो भी गलत काम करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इसमें एक तो लड़ाकू प्रवृत्ति भी रहेगी। अब लड़ाकू प्रवृत्ति क्यों रहेगी? क्योंकि इसके साथ में मंगल केतु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही, और अष्टम पर राहु बैठा हुआ है। तो ये लड़ाकू प्रवृत्ति का भी है। अंगारक योग है, इसलिए भी लड़ाकू प्रवृत्ति है। और महाक्रोधी भी रहेगा। मुख का रोग होने की संभावना है। और यदि ये बिल्कुल स्वस्थ रहा, ईश्वर की कृपा इसके ऊपर हो गई, इन केस धर्म कर्म कर दिया इसके माता पिता ने, यदि जप तप करा लिए, दान धर्म कर दिया, और जो एक विधान होता है पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित, यदि वो कर लिया, परिहार पूजा जिसको हम कहते हैं, यदि वो प्रायश्चित पूजा या परिहार पूजा कर लेते हैं, तो हो सकता है कि ये पागल नहीं हो और बहुत बड़ा ऑफिसर या बहुत बड़ा नेता बन सकता है। एक बार और बता देता हूं, 29 सितंबर 2018 को दिन में 1:30 पर विजयवाड़ा में इस बालक का जन्म हुआ है। ये मैंने एक रैंडम बेसिस पर लिया है। किसी से यदि समय तारीख यदि मिल जाती हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मैंने एक रैंडम बेसिस पर लिया, सिर्फ पत्रिका को सिखाने के लिए। जो ज्योतिष लोग होते हैं, जो मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, ज्योतिष बनने के लिए, उनके लिए मैंने ये पत्रिका लिखी है। शनि जो है लगन में बैठा हुआ है, और लगन जो है इसका धनु लगन है, तो विवाह सुख में कमी कर रहा है। कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है ये 20-21 साल की उम्र में पागल हो जाएगा, तो इसका विवाह ही नहीं होगा। यदि पागल नहीं हुआ तो नौकरी अच्छी लगेगी, और नौकरी भी देरी से मिलने की संभावना जताई जा रही, विवाह भी देरी से होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और इसके जीवन में यदि ये किसी कुंवारी लड़की से शादी करता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि ये किसी विधवा स्त्री से विवाह करेगा तो सुखी रहेगा, या फिर किसी तलाकशुदा स्त्री से विवाह करेगा तो ये सुखी रहेगा। ऐसा शनि की वजह से हो रहा है, क्योंकि शनि धनु राशि का लगन में बैठा हुआ है और पति पत्नी वाले स्थान को देख रहा है। राहु अष्टम भाव में बैठा है। जैसा मैंने बोल रहा हूं कि इसको घर की, परिवार की, धन संपत्ति की, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। यानी कि निश्चित तौर से इसके जीवन में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। यदि उस प्रभाव को इनके माता पिता रोक लेते इस बालक के, तो ये पागल होने से बच सकता है। अन्यथा इसके ऊपर जिन्नात या मसान या पूरा शमशान, जिसमें हजारों प्रेत आत्मा होती है, लगने की संभावना है। कोई तंत्र विद्या करेगा
और तंत्र विद्या भी करेगा तो एक अनुमानित अपन बता सकते हैं कि राहु चूंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ताऊ जो इनके बच्चे के पिता के बड़े भाई, उनको ताऊ कहा जाता है, उनकी तरफ से या ताई की तरफ से इसके ऊपर तंत्र विद्या होने की संभावना है, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत ही ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान, बहुत भाग्यवान। भाग्य इसका आगे काम करेगा कब तक? जब तक ये 20 साल का होगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, परीक्षाएं बहुत अच्छे से पास करेगा, और मेरे हिसाब से बेसिकली ये कुछ नहीं करेगा, इसके साथ चलने वाली शक्तियां करती है। और वो शक्तियां इसके ऊपर कब्जा कब करेगी? जब राहु का समय आएगा, और वो राहु का समय इसके 20 साल की अवस्था में आने की संभावना बनती है। कोई लड़की या कोई स्त्री इसको भोजन में खिलाई पिलाई कर सकती है, जहर दे सकती है, या तंत्रात्मक वस्तुएं खिला पिला करके इसको पागल कर सकती है। अचानक से दुर्घटना भी होने की संभावना है, अचानक से रोग भी उत्पन्न होंगे, अचानक होंगे सब, क्योंकि राहु अचानक सडनली काम करता है, वो पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि राहु केवल मुंह है, शरीर नहीं है। तो ये राहु हमेशा किसी के भी जीवन में कोई भी काम अच्छा या बुरा हमेशा अचानक सडनली करता है, जिसके बारे में व्यक्ति कभी सोचता नहीं है, वैसी घटनाएं घटित हो जाती है। तो जब भी बाहर निकले ये बालक, हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन करके जाएं, नारियल पर भेंट पूजा चढ़ें, हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा इसको करना है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है। इसके ऊपर काला जादू होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तंत्र मंत्र होने की संभावना ज्यादा है, और जब ये प्रेत आत्मा इसके ऊपर लग जाएगी तो ये आत्महत्या भी कर सकता है, या इसके ऊपर जो प्रेत आत्मा वो दूसरे व्यक्तियों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। शमशानी शक्ति इसके ऊपर लगने की संभावना है, पिशाच प्रेत मसान लगने की संभावना है। ये स्वयं को भी तबाह कर सकता है, स्वयं को बर्बाद कर सकता है, स्वयं के हाथ पैर काट सकता है, नसें काट सकता है, और यह बालक कभी किसी का सगा नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं है, इसके अंदर चलने वाली प्रेत आत्मा है, और प्रेत आत्मा हमेशा कभी किसी का भला नहीं करती है। परिवार वालों से विद्रोह होगा ही होगा, इसका खर्चीला स्वभाव रहेगा, और जैसे जैसे इसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो माता पिता को समझ लेना चाहिए कि ऊपरी बाधा का प्रभाव होने लगा है। जैसे कि ये धीरे धीरे चोरी करने लगेगा, लाकर में से चोरी कर लेगा, चाबी चुरा लेगा, पैंट की जेब से पैसा निकाल लेगा, पर्स में से पैसा निकाल देगा, किसी का मोबाइल हाथ आ गया, माता पिता का यदि पासवर्ड है तो उसमें से पैसे गायब कर देगा, यानी इस प्रकार की चोरी अवश्य करेगा ये। और नशे का आदी भी हो सकता है, ये गलत राह पर भी जा सकता है। तो इसके माता पिता को चाहिए कि इसको बहुत ही केयर करें, इसके ऊपर अकेला बिल्कुल न छोड़ें, किसी दूसरों के घर में भोजन प्रसादी न खाने दें, घर में ही शुद्ध स्वच्छ भोजन करवाएं, किसी होटल का या किसी शादी ब्याह का या किसी बर्थडे पार्टी में बिल्कुल न जाने दें, क्योंकि यह बालक बहुत स्पेशल बालक होने की वजह से कोई तांत्रिक इसको अपने वश में करने के लिए भी इसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है। तो किसी भी ऐसे काले कपड़े वाले के पास में, ओघड़ के पास में, अघोरी के पास में, या किसी जानकार व्यक्ति के पास बिल्कुल न जाने दें, अन्यथा वो इसकी शक्तियों को, जो इसके साथ कुछ अच्छी शक्तियां भी हैं, उनको पकड़ने के लिए इसके ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। तो नशे का आदी होने से इसको बचाना होगा, ये चोरी करेगा उससे इसको बचाना होगा, दूसरों का नुकसान पहुंचाने की इसकी आदत होगी, हैबिट, तो ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ये भी आपको कुछ इनके माता पिता को देखना पड़ेगा। राहु की दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में इसके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा होने की संभावना है। राहु हमेशा अनिष्ट फल प्रदान करेगा। पूर्व जन्म की शमशान की शक्तियां इसके साथ लगी हुई हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं, सूर्य के लीजिए, बुध के लीजिए, चंद्रमा के लीजिए, मंगल के लीजिए, शुक्र और गुरु,
सभी ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, तो इसको ये सब अच्छा फल प्रदान करेंगे। परंतु राहु इसकी जिंदगी को खराब करेगा ही करेगा। बचत का राहु से बचत करने के लिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, काली माता जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करवाना है। 20 वर्ष की उम्र में पागल होने की संभावना है, मतलब 20 वर्ष के बाद, इसके पहले नहीं होगा। राहु का अनुष्ठान करना होगा, राहु का दान करना होगा, राहु के 5,25,000 किसी तीर्थ स्थान पर जप कराना होंगे, उसका दशांश हवन भी कराना होगा। काले तिल, दूर्वांकुर, नारियल और तिल के तेल से हवन करना है। हनुमान जी की पूजा रोजाना करना है। हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार रोजाना करना है। झूठा भोजन करने से इसको बचाना होगा। एमसी पीरियड यानी मासिक धर्म में बना हुआ भोजन, यानी कोई स्त्री, चाहे इसकी मां हो या बहन हो, यदि भुआ हो, मासिक धर्म की अवस्था में खाना पीना बनाती हो तो इसको भोजन वो नहीं करना, मतलब अशुद्ध भोजन नहीं करना है, विशेष तौर से मासिक धर्म का या सूतक पातक का। किसी की मृत्यु हो गई है तो 13वीं का भोजन, 11वीं का भोजन बिल्कुल नहीं कराना है। और यदि किसी के यहाँ बच्चा हुआ है तो उसके यहाँ सूतक रहता है, उसका भोजन भी नहीं कराना है। शमशान इसको बिल्कुल भी नहीं भेजना है। दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना है। इत्र सेंट इसको बिल्कुल भी नहीं लगाने देना है। शव के पास बिल्कुल नहीं जाने देना है। रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रक्षा कवच, ये काली मां का रक्षा कवच साथ में रखना है। नारायण कवच इसको साथ में रखना है। और हनुमत कवच इसको हमेशा 24 घंटे शरीर के साथ चिपका करके रखना है। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में ये बाहर नहीं निकालना है। स्त्रियों से इसको बचा करके रखना पड़ेगा। चाहे इसकी सहेली भी हो सकती है, इसके साथ पढ़ने वाली को एजुकेशन में पढ़ने वाली कोई लड़की भी हो सकती है, उस लड़की के माता पिता भी हो सकते हैं, इसके ताऊ या ताई भी हो सकती है, जो इसके ऊपर तंत्र विद्या, काला जादू करेंगे। इनसे बचत करना होगा। हॉस्टल में बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि वहां पर हॉस्टल में कई बार बालकों की मृत्यु हो जाती है, बालिकाओं की मृत्यु हो जाती है, छात्र छात्रा की मृत्यु हो जाती है। वह अकाल मौत, मृत्यु हुई, मरी हुई आत्मा, वो भी लगने की संभावना ज्यादा बनती है। श्री राम जय राम जय जय राम या हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई मंत्र किसी गुरु मुख से दिलवा करके उस मंत्र की ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा इसको जप करवाना है, तो ये बच सकता है। और फिर भी जरा सा भी इसके आचार विचार व्यवहार खान पान में थोड़ा बहुत भी तब्दीली आए, मतलब परिवर्तन आए, तो तुरंत उसका आध्यात्मिक इलाज कराना है। इसका डॉक्टरी इलाज कुछ भी नहीं है, आध्यात्मिक इलाज इसका कराना होगा। जैसे नॉर्मल में जैसा वर्तमान में भोजन करता है, यदि उसके भोजन करने के तरीके में चेंज हो जाता हो, यदि भोजन करने के पदार्थों में चेंज आ जाता हो, या फिर भोजन कम खाने लग जाए, या भोजन बहुत ज्यादा लेने लग जाए, या फिर उसमें आइटम परिवर्तन हो जाए, रात को नींद नहीं आए, इसकी लाल लाल आंखें रहने लग जाए, हर किसी से झगड़ा करने लग जाए, तो समझ जाना ऊपरी बाधा लग गई है। और ये मैं कह रहा हूं, ये 20 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद से बहुत गहरे चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये 18 साल की, मतलब 20 साल से लेकर के अगले 18 साल के बीच में इसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो सकता है। कोशिश करें, मुझे उम्मीद है, यदि ये तो मैंने रैंडम बेसिस पे लिया है, इसलिए आपको सिर्फ जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये चीज बहुत बड़ी काम की चीज है। समझ सकें कि मैंने ऐसा व्याख्या क्यों की, किस वजह से मैंने ऐसी व्याख्या की कि ये बालक 20 वर्ष की उम्र के बाद पागल होने की संभावना है, वो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू से ये पागल होने की संभावना ज्यादा है। बचत करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब ये कोइंसिडेंस कह सकता हूं मैं कि ये तारीख जो मैंने बताई है 29/9/2018 को इस बालक का जन्म हुआ है, 1:30 पर दोपहर में विजयवाड़ा के अंतर।
यदि किसी का मिल जाता है तो वो व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है, इसके माता पिता संपर्क कर सकते हैं कि इनका उपाय क्या होगा। और उपाय भी किसी तीर्थ स्थान में, उज्जैन में उपाय किया जा सकता है। जो रक्षा कवच चाहिए वो दिए जा सकते हैं, ताकि अभी से उसकी आत्मा को प्रबल बनाया जा सके, स्ट्रांग बनाया जा सके, मन को प्रबल बनाया जा सके और आत्मा को स्ट्रांग बनाया जा सके, ताकि ये तंत्रात्मक चीजें जो भेजी गई हो, प्रेत हो, खिलाई पिलाई हो, उसका असर न हो। और यदि हो तो तुरंत जितने जल्दी हो सके इस बालक को यदि हमारे पास लेकर के आ जाते हैं तो तुरंत उसका इलाज संभव है, पागलपन होने से बचाया जा सकता है। तो उस दिन हो सकता है जो हम समय दिया है 100 किलोमीटर के दायरे में, विजयवाड़ा के 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में हो सकता है 100-200 बच्चे पैदा हुए हों। उसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। वो पागल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यदि हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है और यदि उनके समझ में आ रहा हो, ऐसे तो भाषा का अंतर पड़ जाएगा, हिंदी कम समझते हैं, परंतु फिर भी यदि कोई आपके पहचान का निकल जाए तो आप तुरंत उनको दे सकते हो। किसी की जिंदगी और किसी के परिवार को बचाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और निरोगी काया रहे। गुदा रोग होने की संभावना है, गुप्त रोग होने की संभावना है, लिंग से संबंधित बीमारी होने की संभावना है, पाइल्स भी होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है और मुख का रोग तो होगा ही होगा, वह भी ध्यान रखना होगा ताकि मुख का रोग न हो पाए। क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, वहां पे राहु बैठ गया है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो यह मृत्यु, कष्ट और विदेश यात्रा करा सकता है। तो अकाल मृत्यु की भी संभावना यहां पे हो सकती है। वाणी कर्कश हो सकती है, वाणी ठीक नहीं हो सकती है, मुंह से गलत व्यवहार निकल सकता है। ससुराल पक्ष से इसकी बिल्कुल भी नहीं पटेगी, यानी विवाह होने के बाद में इसका विवाह बहुत जल्दी टूटने की भी संभावना है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि कोई ऐसी विधवा स्त्री या तलाकशुदा स्त्री, छोड़ी गई स्त्री, उससे इसका विवाह होगा तो यह सुखी रह सकता है। पितृ यानी बड़े बुजुर्ग, कुटुंब, पड़ोसी, इनसे भी इसकी नहीं पटेगी। पुखराज रत्न अभी से सुरक्षा पर्पज से इसको पहनाना होगा ताकि जीवन में कष्ट कम से कम आए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का ज्यादा से ज्यादा जप करना है ताकि इसको बल मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो सके। पुखराज रत्न भी सोने में पहनना है और आगे भी पहनना पड़ेगा। अब हम आते हैं उपाय की तरफ। धनु लगन है तो धनु लगन के मनुष्य ऐसे भी बुद्धिमान तो होते हैं, गुणों से भरे हुए व्यक्ति भी होते हैं। इनका भाग्येश सूर्य होता है और इसका सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। मंगल खर्चा बहुत कराएगा। शुक्र ग्रह जो है मार्केश का काम करेगा और बुध जो है सहायक मार्केश का काम करेगा। यानी शुक्र और बुध की दशा में भी अचानक कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए महामृत्युंजय के जप इसके लिए करवाना होंगे। ये मैं उपाय बता रहा हूं।
1.25 लाख महामृत्युंजय के जप प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य है और इसको भी महामृत्युंजय मंत्र याद करवा दिया जाए। और रोजाना 5 माला महामृत्युंजय मंत्र की करने से भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा से बचत हो सकती है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र करने पर ही इसको पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित हो सकेगा। पूर्व जन्म के जो भी इसकी आदि व्याधि आएगी पाप कर्म की वजह से, वो इस मंत्र से एडजस्टमेंट हो सकती है। इसलिए यही मंत्र करना है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। शनि और चंद्रमा पाप कर्म करवाएगा इससे, तो मनुष्य को अपने आप पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। शुक्र ग्रह यहाँ पे परम पापी की गति के रूप में काम करेगा। शनि जो है यहाँ पर मृत्युदायक का है और शनि लगन में बैठा हुआ है। शुक्र भी मृत्युदायक कष्ट प्रदान करेगा। इनकी शांति कराना जरूरी होगी। हमेशा इसको व्यवहारिक बने रहने का प्रयास करना पड़ेगा। क्रोध नहीं करना है, और जैसे ही क्रोध करने लग जाए तो समझ जाना कि ऊपरी बाधा का प्रभाव चालू हो गया है। और नीलम, हीरा व मोती बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, अन्यथा और नुकसान होने की संभावना यहां पे जताई जा रही है। हमेशा ध्यान रखें, जो शत्रु राशि या शत्रु लग्न होता है, उनके राशि रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। राहु के जप की भी इसको रोजाना 5 माला करना चाहिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। और ऊपरी बाधा इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव न डाले, शनि इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव न डाले, इसके लिए इसको हमेशा सिर ढक करके रखना है। चाहे वो केप लगा करके रखे, चाहे टोपी लगा करके रखे, चाहे साफा बांधे, चाहे पगड़ी बांधे, चाहे रुमाल बांधे, पर सिर इसको खुला बिल्कुल रख करके बाहर नहीं निकलना है। हमेशा सिर को ढक करके रखना है। अब चूंकि ये बालक है, पढ़ने लिखने तो जाएगा ही जाएगा, वहां पर ये केप अलाउ नहीं होती कई बार, तो कोशिश की जाए कैसे सिर ढक करके रखें। इसके बारे में स्कूल के प्रबंधकों से बातचीत करके हमेशा इसके सिर पर कुछ न कुछ रखना ही रखना है, तो इसकी बचत हो सकती है। तो यह थी इसकी पत्रिका के बारे में भविष्य। भक्ति करने पर ये बच सकता है पागलपन की दौर से, यह मान करके चलें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये इसका मूल मंत्र है। धनु लगन होने की वजह से 5 माला इसकी भी जप कराना है। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पर यदि स्वस्थ शरीर रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, माता पिता पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं, आध्यात्म की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और पढ़ाई लिखाई में बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, पढ़ता लिखता है, अच्छे नंबर लाता है, और अचानक ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू होने से वो पागल हो जाता है। तो यह भी सलाह दी जा सकती है इसके माता पिता को कि इस बालक को शुरू से ही धर्म की ओर प्रवृत्त करना है, जिसमें जो ग्रह खराब हैं, जैसे लगन धनु लगन है तो गुरु महाराज का, श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम इसको कंठस्थ कराना होगा, हनुमान चालीसा कंठस्थ कराना होगी, तब ये प्रेत बाधा से बच सकता है। अन्यथा बहुत मुश्किल जाएगी इसको बचाने की। जैसा कि मैंने कहा है कि यह आत्महत्या भी कर सकता है। पूर्व जन्म में इसने अपराध किए हैं, इसलिए इसको काल सब दोष का श्राप भी लगा हुआ है। पूर्व जन्म में इसने कोई ऐसा दुष्कर्म किया है, पूर्व जन्म में इसने जघन्य अपराध किया है, या यह कह लीजिए कि अक्षम्य अपराध किया,
कोई ऐसा अपराध जिसकी माफी नहीं होती है, वह समय उस अपराध को घटना घटित हो गई, परंतु उसकी सजा राहु काल में मिलेगी। इसको हो सकता है किसी सर्प की हत्या की हो, किसी मनुष्य की हत्या की हो, भ्रूण हत्या की हो, गर्भपात किया हो, अभिचारी कर्म किया हो, तंत्र का प्रयोग किया हो, स्त्री के साथ व्यभिचार बहुत ज्यादा किया हो, बड़े बुजुर्गों का अपमान किया हो, गुरुओं का अपमान किया हो, माता पिता का अनादरण किया हो, देव प्रतिमा को तोड़ा हो, पीपल वृक्ष को काटा हो, नदी के पानी को दूषित किया हो, कुएं के पानी को दूषित किया हो, जलाशय को दूषित किया गया हो, भाई माता पिता बहन इनके साथ में बेईमानी की गई हो, यार दोस्त के साथ बेईमानी की गई हो, पशु हत्या की गई हो, असहाय प्राणी को परेशान किया गया हो, असहाय मनुष्य को परेशान किया गया हो, असहाय मनुष्य का शोषण किया गया हो, असहाय स्त्रियों का भी शोषण किया गया हो, असहाय स्त्रियों के ऊपर बल प्रयोग करके संपत्ति को हड़पा गया हो, बल प्रयोग करके किसी के ऊपर निर्दयता की गई हो, किसी की स्त्री को जबरदस्ती इसने छीना हो, या किसी के बच्चे का अपहरण किया हो, गुरु पत्नी के साथ सहवास किया हो, गुरु का अपमान किया हो, किसी को जहर देकर के मारा हो, अपनी स्त्री को मारा पीटा हो, अपनी कन्याओं को मारा पीटा हो, बच्चे को होते हुए भी पैसे के लिए मोहताज कराया हो, धन होते हुए भी स्त्री के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया हो, तो स्त्री का ऋण लगता है, सती का श्राप लगता है, मित्र ऋण भी उत्पन्न हो जाता है, गुरु का श्राप लग जाता है, ब्रह्म का श्राप लग जाता है, विष दोष लग जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि जो मैंने कहा कि अक्षम्य अपराध इसने किया है और अष्टम भाव पीड़ित है इसका, तो वो ससुराल से इसकी बिल्कुल भी नहीं पटेगी। और बहुत से व्यक्ति मेरे से बार बार प्रश्न करते हैं कि साहब ये टोने टोटके करें तो कैसे करें, कहां करें, कब करें। उसके बारे में भी मैं ज्योतिषाचार्य जितने भी लोग हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि चंद्रमा यानी माता की गोद और गुरु के सानिध्य में कोई भी ग्रह घातक नहीं हो सकता। एक छोटा बच्चा यदि माता के सानिध्य में है तो किसी की ताकत नहीं कि जब तक माता जिंदा हो उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सके। तो चंद्रमा को माता कहा गया और बहते पानी को साफ पानी बोला गया जो चंद्रमा का प्रतीक है। इसलिए हमारे धर्म में बहती नदियों को माता स्वरूप मान करके पूजते हैं। और धर्म स्थान जो है बृहस्पति का स्थान होता है, गुरु का स्थान होता है, गुरु माना गया है मंदिर को। यहां कोई भी हो, चाहे अपराधी हो चाहे सज्जन व्यक्ति हो, सभी मंदिर के सामने सिर झुकाते हैं। इसलिए यहां पर क्रूर ग्रह भी क्रूर नहीं होगा और साधारण रूप से सजा देकर के निकल जाएगा। तो यदि इस बालक को मंदिर की सेवा करने में लगा दिया जाए, यदि इस बालक को मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए लगा दिया जाए, यदि इस बालक को मंदिर में आरती करने के लिए लगा दिया जाए, रोज मंदिर में जाकर के अपनी निःशुल्क सेवा दें, 1-2 घंटे मंदिर में टूट फूट हो गई तो उसे सुधरवा दें, मंदिर में रंग रोगन कर दें, तो ये बच्चा राहु से बच सकता है। और राहु के उपाय मैंने आपको बता ही दिए हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, वहां पे सेवा अवश्य करना है। अब हम आते हैं कि हम ये इस व्यक्ति को, इस बालक को पुश्तैनी परंपरा से इसको जोड़ना पड़ेगा। पुश्तैनी परंपरा यानी हमारी पूर्व जन्म की नहीं, हम जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल की बहुत सी संस्कृति है, संस्कार है, मान्यता है, रीति रिवाज है, प्रथा है। तो इस बालक के माता पिता को उन सबका पालन इस बच्चे से करवाना है। तो ये बालक हो सकता है कुल देवी के प्रभाव से बच सकता है। कोई वहम नहीं करना है, क्योंकि इसीलिए आज के जमाने की कुंडलियां खराब हैं कि हमने हमारी परंपराओं को, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथा को छोड़ दिया। तो यदि ये करेंगे तो निश्चित तौर से कोई न कोई उपाय अवश्य निकल करके आएगा। मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है,
पानी में प्रसाद उतार के छोड़ना है। खाने पीने की वस्तु में ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खाएगा उसको एनर्जी प्राप्त होती है। अच्छी चीज खाओगे तो चेहरे पर चमक रहेगी। क्रीम लगाने से कुछ नहीं होगा, परंतु अच्छी चीज खाना पड़ेगी। इसलिए अच्छी चीजें आपको दान में देकर के जिससे शक्ति मिले वह दान में देना है। तो ये था इस बालक के बारे में पूरा विश्लेषण। और जैसा कि यहां पे बताया जा रहा है कि राहु अष्टम भाव का है, केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, सभी ग्रह इसके कंट्रोल के अंतर्गत है। तो यहां पे काल सर्प दोष की उत्पत्ति भी हो रही है। कर्कोटक नामक काल सर्प दोष इसको लगा हुआ है। इसकी वजह से जीवन में विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। वैसी वैसी तरह तरह की मुसीबतें आती रहेगी। ये रोगी अवश्य रहेगा। माता पिता के प्रति इस बालक के मन में छवि खराब रहेगी, क्योंकि हो सकता है इस बालक के माता पिता कैरेक्टरलेस हो, चरित्रहीन हो, या अच्छे विचारधारा वाले नहीं हो, शराब पीते हो, गलत स्त्रियों के साथ में रहते हो, स्त्री गलत कार्य करती हो, उसकी मां, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे खराब छवि होने की संभावना रहती है। माता पिता भी इसको खोटा सिक्का मान करके चलेंगे। हीन भावना का यह शिकार हो सकता है। खाने पीने की इसकी खराब आदतें हो सकती है, यानी कि शराब, नशा, बीड़ी, सिगरेट, मांस, ये खाने पीने की ये खराब आदत से इसको बचाना होगा। यह बालक बीमार अवश्य रहेगा। इसके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। कड़वी बात मुंह से निकालेगा, क्योंकि मंगल केतु ये वाणी वाले स्थान पर बैठा हुआ है। तो कड़क आवाज होगी, गाली से बात करेगा, इसलिए कड़वी बात मुंह से निकालने की संभावना है। वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। हो सकता है इसको संपूर्ण जीवन भर अविवाहित भी रहना पड़ जाए। धन इसका स्थिर नहीं रहेगा। मृत्यु दुर्घटना होने की संभावना है, मतलब मृत्यु दुर्घटना में होने की संभावना है। सिद्धि इसको मिल सकती है यदि सही रास्ते पर चल गया तो। इसको दीर्घ रोग होगा। अभिचारी कर्म इसमें होने की संभावना है। षट कर्म जिसको हम बोलते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, ये सब क्रिया हो सकती है। यह मनुष्य आत्महत्या का प्रयास भी कर सकता है। पारिवारिक जीवन इसका बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा। प्रेत बाधा, तांत्रिक बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और इस मनुष्य के साथ में अजीबोगरीब घटनाएं, मैंने जैसा मैंने कहा है कि यह रहस्यमय लड़का है। अजीबोगरीब घटना इसके साथ में घटित होगी, यानी नंगी आंखों से प्रेत को देख सकेगा। हो सकता है नंगी आंखों से जिन जिन्नादों को भी देख लें। बुध पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से इसको ये सब कष्ट प्राप्त होने संभावना है। इसने हो सकता है पूर्व जन्म में किसी विधवा स्त्री, तलाकशुदा स्त्री, निसंतान जिसके बच्चे नहीं हुए, उस स्त्री के साथ धोखा किया हो। वही आत्मा इसको इस जन्म में परेशान करेगी। इसके पास पूर्व जन्म में कुछ शक्तियां थी, क्योंकि इसके 4-5 ग्रह उच्च के हैं। इसका मतलब पूर्व जन्म में ये साधक मनुष्य तो रहा, ईश्वर की आराधना भी करता था, परंतु धोखा किया, उन शक्तियों का गलत दुरुपयोग किया। इसीलिए हो सकता है इसने किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसका वध कर दिया हो। तो ऐसे अवस्था में ये कालसर्प दोष की उत्पत्ति हो जाती, जिसको हम कर्कोटक नामक कालसर्प दोष कहते हैं। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 माला प्रतिदिन और रुद्र अभिषेक कराना अनिवार्य है। भले इसको यदि धर्म लाइन में जोड़ा गया तो ये बालक पागलपन होने से बच सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। और पागल हो जाएगा, उसके बाद कराने से मतलब नहीं, पहले से ही करा के रखोगे पूजा पाठ जब तक, तो यह बालक बच सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या,
जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी व्यक्ति को अपने अपने परिवार के किसी बालक बालिका की, अपनी स्वयं की, अपनी पत्नी की या किसी पति की कुंडली चेक करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर। व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें और अपनी जिंदगी का कुंडली में क्या विशेष चीज है उस बारे में बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं और उसके उपाय करने से कुछ हद तक बचा भी जा सकता है। यह आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म और पाप कर्मों पर निर्भर करता है। यह निश्चित है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। फिर भी ईश्वर हर मनुष्य को सुखी नहीं रखता है, उसकी कोई न कोई नस दबा करके रखता है। इसीलिए आपसे सभी से विनम्र निवेदन है, जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, अपने परिवार को आप बचा सकते हो, अपने बच्चों को बचा सकते हो, अपने बच्चियों को बचा सकते हो। कोई लव मैरिज करेगा, कोई भाग करके शादी करेगा, कोई पागल हो जाएगा, किसी का विवाह ही नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सर्विस लगेगी या नहीं लगेगी, ये सब चीज के बारे में बताया जा सकता है। कृपया फोन नहीं लगाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया जा सकता है, जिसका शुल्क 3000 रुपये है, क्योंकि एक पत्रिका लिखने में सिद्धियों का प्रयोग होता है, मेहनत होती है और 30 साल का अनुभव भी होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम ब्राह्म भ्रीम ब्रोम स राहवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस प्रकार के ये मंत्रों का रोजाना कम से कम 5-5 माला जप करना होगी। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट इन मंत्रों का भी जप करना होगा। हनुमान जी की सेवा अवश्य करना होगी। बिना हनुमान जी की सेवा के, बिना काली माता जी की सेवा के इसको बचाना मुश्किल होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ या उसका अनुष्ठान भी प्रत्येक वर्ष अभी से करवाने से पुण्य इसके खाते में जुड़ेंगे, पापों का नाश होगा, तो इसके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। जय माता दी। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान प्रदान करे। जय माता दी।